कहानी एक सादा से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से शुरू होती है जहां एडन नाम का एक लड़का सुकून से सो रहा होता है। सुबह बिल्कुल मामूल के मुताबिक महसूस होती है, लेकिन फिर अचानक एक अजीब और खौफनाक आवाज उसे झटके से जगा देती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि ये आवाज कहां से आई। वो बिस्तर से उठता है और डरते हुए दरवाजे के बाहर झांकता है, लेकिन राहदारी मुकम्मल तौर पर खाली होती है। दिल में खौफ लिए वो टीवी ऑन करता है, मगर कोई प्रोग्राम नशर नहीं हो रहा होता। फिर एक हंगामी इंतबाह नशर होता है जिसमें सबको घरों में रहने और बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है। वो हैरान और खौफजदा हो जाता है। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे बाहर से बुलंद चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। एडन फौरन बैल्कोनी की तरफ दौड़ता है। नीचे का मंजर देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। लोग दीवानावार भाग रहे होते हैं। हर तरफ चीखों पुकार मची होती है। हर चीज तबाह हो चुकी होती है। लोग बेरहमी से एक दूसरे को जानवरों की तरह काट रहे और नोच नोच कर खा रहे होते हैं। अचानक एक हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और करीब की एक इमारत से टकरा जाता है। शदीद धमाका एडन को बुरी तरह हिला देता है। वो नीचे सड़क पर देखता है जहां हुजूम के दरमियान एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वो सोचता है कि शायद वो रास्ता भूल गई है, लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की करीब खड़े एक आदमी को इंतहाई वहशियाना अंदाज में काटना शुरू कर देती है और उस पर हमलावर हो जाती है। ये देखकर एडन खौफ से कांप उठता है और उसे एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को वो देख रहा है वो अब इंसान नहीं रहे बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। खौफजदा एडन फौरन अंदर भागता है और बैल्कुनी का दरवाजा बंद कर देता है। वो जानता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। उसे डर है कि कहीं वो भी उसका शिकार न बन जाए। वो शदीद खौफजदा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा होता है कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। वो डरते हुए दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि उसका पड़ोसी खड़ा है। हमदर्दी की वजह से वो दरवाजा खोल देता है, क्योंकि उसका पड़ोसी उसे यकीन दिलाता है कि वो मुतासिरा नहीं है। वो आदमी बताता है, मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं किसी तरह बचकर निकल आया। एडन उसके पीछे चलते हुए उसकी गर्दन पर काटने का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। जब एडन अभी ये फैसला ही कर रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, इतने में उस आदमी की आंखें सफेद होना शुरू हो जाती हैं। अपनी हिफाजत के लिए एडन एक छुरी उठा लेता है। जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकलता है, वायरस उसके जिस्म पर असर करना शुरू कर देता है। उसकी आंखें पहले ही सफेद हो चुकी होती हैं। उसका पूरा जिस्म अजीब और गरीब अंदाज में मुड़ना और टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। एडन चीखता है, मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वो आदमी अब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए एडन करीब पड़ी एक चीज उठाता है और उसे जोर से मारता है, जिससे वो दरवाजे से बाहर जा गिरता है। फिर एडन फौरन दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दरवाजे के सुराख से वो अपने पड़ोसी को बाहर गिरते हुए देखता है। बाहर मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज़ भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। कांपते हुए हाथों से एडन दरवाजा लॉक करता है और उसके सामने भारी फर्नीचर लगा देता है। वो खौफजदा भी होता है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि वो अपने अपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया है। अपने पैगामात चेक करते हुए उसे अपने वालिदैन का एक मैसेज मिलता है। उन्होंने लिखा होता है, पूरा शहर तबाह हो रहा है, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हम तुम तक नहीं पहुंच सकते, बस घर के अंदर रहना और जिंदा रहना। शाम गुजर जाती है। मायूसी और जहनी दबाव उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। खुद को जहनी तौर पर मजबूत रखने के लिए वो हौसला अफजा जुमले लिखता है और उन्हें पूरे घर में मुख्तलिफ जगहों पर चिपका देता है। वो अपना तमाम खाना एक जगह जमा करता है और उसे हिस्सों में तकसीम कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक खा सके। दिन गुजरते जाते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। वो हर रोज अपने लैपटॉप पर वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है ताकि उसे ऐसा महसूस हो जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। वो हर रोज अपने वालिदैन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पानी खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि नल भी खुश्क हो जाते हैं। पानी का हर कतरा बहना बंद हो जाता है। अब खाना भी बहुत कम रह गया होता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पूरे शहर में सिर्फ वही आखिरी इंसान रह गया हो। एक दिन जब वो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे छत की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। वो किसी खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अचानक वेंट टूट जाता है और एक तेज होड़ जाता है और एक ज़ॉम्बी औरत एडन पर हमला कर देती है। वो खौफजदा होकर पीछे हटता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उस पर हमला करती रहती है। एडन उसके हमले से बचता है, पीछे हटता है और करीब पड़ी एक चीज से उसके सर पर जोर से वार करता है और आखिरकार उसे मार देता है। इस बार वो जिंदा बच जाता है। ये पहली बार होता है जब वो किसी इंसान को मारता है और ये उसके लिए शदीद जहनी सदमे का बायस बनता है। वो घबरा जाता है। वो लाश को एक तरफ धकेल देता है और वेंट को एक सर्फ बोर्ड से बंद कर देता है और उसे टेप से अच्छी तरह चिपका देता है ताकि कोई अंदर दाखिल न हो सके। मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। एक दिन
उसके फोन की घंटी बजती है। ये उसकी वालिदा का एक वॉइस मेल होता है। उसके दिल में उम्मीद की एक कर्न जाग उठती है। आखिरकार उसकी वालिदा ने उसे एक पैगाम भेजा होता है। वो पैगाम सुनता है। उसकी वालिदा बताती हैं कि ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वो दोबारा कभी मिल सकेंगे या नहीं। जब वो ये पैगाम सुन रहा होता है तो उसे पैगाम में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इंसानों जैसी नहीं लगती। साफ जाहिर होता है कि ज़ॉम्बीज ने उसके वालिदैन पर हमला कर दिया है। आखिर में वो अपने वालिदैन की आखिरी चीखें सुनता है और फिर कॉल मुनक़ता हो जाती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा होता है। उसने कई दिन एक फोन कॉल का इंतजार किया था, लेकिन जब आखिरकार पैगाम आया तो वो उनकी मौत की खबर लेकर आया। एडन जमीन पर गिर पड़ता है। वो जिंदा बचने की तमाम उम्मीद खो देता है। वो अपना खानदान खो चुका होता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। वो कैमरा ऑन करता है और अपना चेहरा देखता है जो मुकम्मल तौर पर बेजान नजर आ रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरे अंदर मजीद हिम्मत बाकी नहीं रही। पानी खत्म हो चुका है और खाना भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बिजली भी जा चुकी है और भूख और प्यास से मरने के बजाय अब यही बेहतर है कि मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। वो वीडियो बंद कर देता है, रस्सी से फंदा बनाता है और एक कुर्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी जान ले पाता, उसकी नजर सामने वाली इमारत की खिड़की पर पड़ती है। वहां एक लड़की खड़ी होती है, एक जिंदा इंसान, ज़ॉम्बी नहीं। उसे देखते ही एडन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसी लम्हे एडन अपना इरादा बदल देता है और कुर्सी से नीचे उतर आता है। जल्दी में नीचे उतरते हुए उसका गला तकरीबन फंदे में फंस जाता है। खांसते हुए वो खिड़की की तरफ दौड़ता है। वो लड़की उसे देख लेती है। पहले तो लड़की समझती है कि एडन एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो फौरन पर्दा खींच देती है। लेकिन एडन के दिल में उम्मीद जाग चुकी होती है। वो अगले दिन तक खिड़की के पास बैठा रहता है और लड़की का इंतजार करता है। जैसे ही वो दोबारा नजर आती है, एडन एक कागज पर सलाम लिखता है। लड़की समझ जाती है कि एडन ज़ॉम्बी नहीं है। वो भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करती है। वो भी खुशी से एक कागज पर सलाम लिखती है और 42 दिन बाद दोनों पहली बार मुस्कुराते हैं। एक दिन वो दोनों कागज पर लिखकर एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़की का नाम ईवा होता है। ईवा एडन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास खाना है? एडन कहता है कि उसके पास खाना नहीं है, लेकिन उसके पास पानी मौजूद है। चंद दिन गुजर जाते हैं और एक दिन शदीद बारिश शुरू हो जाती है। एडन पानी देखकर बेहद खुश हो जाता है। वो बिल्कोनी में बर्तन रख देता है ताकि बारिश का पानी जमा कर सके। वो कई हफ्तों बाद नहाता है। वो जानता है कि ईवा के पास पानी खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उसे कुछ पानी देना चाहता है, लेकिन वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकता। काफी देर सोचने के बाद उसे एक ख्याल आता है। वो कपड़ों को बांधकर एक लंबी रस्सी बना लेता है, फिर उस रस्सी को गोल लपेटता है और ईवा की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ईवा उसे पकड़ लेती है, एडन इसी रस्सी के जरिए पानी की बोतल ईवा तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही बोतल रीलिंग से टकराती है, एक जोरदार आवाज गूंजती है। ये आवाज तमाम ज़ॉम्बीज की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। रस्सी को देखकर ज़ॉम्बीज इमारत पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एडन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। एवा को बचाने के लिए एडन ज़ॉम्बीज की तवज्जो हटाने के लिए उनकी तरफ एक बोतल फेंकता है और वो कामयाब हो जाता है। अब ज़ॉम्बीज की तवज्जो एडन की तरफ हो जाती है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ चढ़ने लगता है। एडन अपना 20 बॉल बैट तैयार कर लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके करीब पहुंचता है, एडन पूरे जोर से उसके सर पर वार करता है और उसे मार डालता है। दोनों ज़ॉम्बीज से तो बच जाते हैं, लेकिन मसला अभी भी बाकी रहता है। वो भूख का शिकार हैं। एडन जानता है कि अगर उसे खाना न मिला तो वो मर जाएगा, और अगर वो खाना ढूंढने का खतरा मोल ले तो शायद उसके जिंदा बचने का एक मौका हो। ये सोचकर आखिरकार 45 दिन बाद वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। वो एहतियात से इधर उधर देखता है और उसे कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आता। वो अपने पड़ोसी की लाश देखता है। वो फौरन उसकी जेबें टटोलता है ताकि घर की चाबियां मिल जाएं और वो वहां से खाना ले सके। लेकिन इसी लम्हे ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा गोल वहां पहुंच जाता है। एडन समझ जाता है कि उसके पास वक्त नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट वापस नहीं जा सकता। बचने के लिए वो एक लाश के साथ लेट जाता है और अपने ऊपर एक और लाश खींच लेता है ताकि मुर्दा होने का ड्रामा कर सके। पुरानी लाश की बदबू की वजह से ज़ॉम्बीज को लगता है कि एडन भी मर चुका है, इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह एडन की जान बच जाती है। जब तमाम ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो वो उठता है और अपने पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाता है। वो बिस्तर पर एक लाश देखता है। वो ये जांचने की कोशिश नहीं करता कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं, इसीलिए वो सीधा बावर्ची खाने में चला जाता है। जैसे ही उसकी नज़र खाने पर पड़ती है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती।
वो एक खजाने की तरह होता है। डब्बा बंद खाने की बहुत सी अशिया और काफी मिकदार में पानी मौजूद होता है। वो फौरन सामान जमा करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक अंधेरे में से कोई चीज उस पर हमला कर देती है, जिसे वो लाश समझ रहा था। वो दरअसल एक ज़ॉम्बी होता है। अपनी जान बचाने के लिए एडन एक लैंप उठाता है और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरता। वो दोबारा उस पर हमला करता है। एडन झुककर खुद को बचा लेता है। इस बार उसे हर हाल में उस ज़ॉम्बी को मारना होगा, वरना मुमकिन है वो खुद भी वायरस का शिकार हो जाए। वो एक बर्फ तोड़ने वाला नोकेला औजार उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर वार करता है, जिससे वो मर जाता है। आखिरकार एडन तमाम सामान लेकर वापस अपने घर आ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। क्या उसके जिस्म पर कोई जख्म या काटने का निशान तो नहीं? अच्छी तरह जांच करने के बाद वो खुद को साफ करता है। खाने के साथ साथ उसे 2 वॉकी टॉकीज भी मिलती हैं। खाने से भी ज्यादा वो वॉकी टॉकीज मिलने पर खुश होता है, क्योंकि वो बहुत तन्हा है और किसी से बात करना चाहता है। वो सारा सामान एक तरफ रख देता है और रस्सी के जरिए एक वॉकी टॉकी एवा को भेज देता है। इसी रात वो दोनों पहली बार वॉकी टॉकी पर एक दूसरे से बात करते हैं। कई दिनों बाद वो दोबारा किसी इंसान की आवाज सुनते हैं। दोनों बेहद खुश होते हैं। एडन अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। वो फैसला करता है कि वो अपने लिए भी और एवा के लिए भी खाना जमा करेगा और रस्सी के जरिए उसे पहुंचाता रहेगा। आज वो एक नया रास्ता तलाश करता है। वो सोचता है, क्यों ना वेंटिलेशन डक्ट के जरिए दूसरे अपार्टमेंट में जाया जाए। ये सोचकर वो दूसरे अपार्टमेंट में दाखिल होता है और वहां बहुत सा खाना देखकर खुश हो जाता है। वो वॉकी टॉकी के जरिए एवा को इस बारे में बताता है। एवा खुश होती है, लेकिन उसे कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगर यहां कोई ज़ॉम्बी होता तो हमें जरूर मालूम हो जाता। अचानक एडन के पीछे कोई नमूदार होता है। वो एक बूढ़ा आदमी होता है। उसे देखकर एडन चूक जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो और कहां से आए हो? एडन जवाब देता है, मैं वेंट के रास्ते आया हूं और मुझे खाने की जरूरत है। बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा बर्ताव करता है। वो एडन को बिठाता है, उसे खाना खिलाता है और साथ ले जाने के लिए राशन भी देता है। जैसे ही एडन जाने लगता है, बूढ़ा आदमी अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। जब एडन को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक बिस्तर होता है। उसके सामने एक ज़ॉम्बी औरत होती है जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है। बूढ़ा आदमी सामने बैठा ये सब देख रहा होता है। एडन पूछता है, क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी जवाबदा है, ये मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे मार नहीं सकता। अगर वो ज़ॉम्बी बन गई है तो क्या हुआ? मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं उसे जिंदा रखने के लिए इंसानों को उसकी खुराक बनाता हूं। ये सुनकर एडन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी खोल लेता है। बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। एडन बूढ़े आदमी को उठाता है और उसे ज़ॉम्बी बीवी की तरफ धक्का दे देता है। वो फौरन उसे खाना शुरू कर देती है और एडन की जान बच जाती है। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, उसे एवा की कॉल आती है। एवा उसे बताती है कि ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट में दाखिल हो चुके हैं। एडन जानता है कि हर कीमत पर एवा को बचाना होगा, इसीलिए वो छलांग लगाकर एवा की बैल्कुनी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तवाजुन बिगड़ जाता है और वो नीचे लटक जाता है। एवा फौरन वही रस्सी फेंकती है जिसके जरिए वो पहले एक दूसरे को सामान भेजा करते थे। एडन बगैर वक्त जाया किए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसकी टांग पकड़ लेता है। अगर ऐसा रहा तो वो भी ऊपर चढ़ जाएगा। एडन एवा को आवाज देता है। ऊपर जाने के बजाय वो झोलता हुआ नीचे वाले अपार्टमेंट की तरफ जाता है और रस्सी काट देता है। फिर वो एवा से कहता है कि वो भी नीचे छलांग लगा दे। एवा खौफजदा होती है, लेकिन एडन की हौसला अफजाई की बदौलत वो भी नीचे वाले अपार्टमेंट में छलांग लगा देती है। आखिरकार दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। वो बेहद खुश होते हैं। एडन कहता है, ये जगह बहुत शोर वाली है, ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे और हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। वो तेजी से बाहर भागते हैं, लेकिन उनका सामना ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी तादाद से हो जाता है। वो किसी न किसी तरह एडन की इमारत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। एवा तो किसी तरह अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन एडन ज़ॉम्बीज के घेरे में आ जाता है। एडन अपना 20 बॉल बैट उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज का मुकाबला करता है। वो कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और आखिरकार
अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। अंदर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ होता है। वो एवा से कहता है, मुझे मार दो, मैं अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला हूं। वो बिल्कोनी की तरफ जाता है और अपनी कमीज उतार देता है। वो बिल्कोनी से छलांग लगाने ही वाला होता है कि एवा उसे रोक लेती है और कहती है, एडन, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे जिस्म पर कहीं भी काटने का कोई निशान नहीं है। ये सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का खून है। ये सुनकर दोनों को यकीन हो जाता है कि वो अब भी जिंदा हैं। वो बेहद खुश होते हैं। एक दूसरे को सही सलामत देखकर उनके दिलों में एक बार फिर जिंदगी की उम्मीद जाग उठती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी दोबारा मुलाकात की खुशी मना सकें, बाहर से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। वो फौरन दरवाजे के सामने रेफ्रिजरेटर लाकर रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर दाखिल ना हो सकें। फिर वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस खौफनाक ज़ॉम्बी तबाही से ज़रूर बच निकलेंगे और आइंदा अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यही दोनों के दोबारा मिलने के साथ फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है।